और पहले बात बुर्के पर बवाल की। हाँ, तो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर क्या पहनी हुई थी? लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित क्या पहने हुए थे? अजमेर ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता क्या पहने हुए थे? वो क्या शेरवानी पहने हुए थे? पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में बुर्का और हिजाब पर पाबंदी आयद करने के बाद अब हिंदुस्तान में भी बुर्का हिजाब पर पाबंदी लगाने का शिवसेना ने मुतालबा किया है। शिवसेना के तर्जुमान मराठी अखबार सामना में शाया इदारिये में हिंदुस्तान में कौमी सतह पर बुर्के पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया है। हिंदू सेना तंजीम के कौमी सदर विष्णु गुप्ता ने वजारत दाखिला को इस सिलसिले में मकतूब रवाना करते हुए बुर्का और नकाब पर अवामी मकामात और सरकारी व खानगी इदारों में मुकम्मल पाबंदी आयद कर देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि बुर्का हिजाब पर पाबंदी से दहशतगर्द सीसीटीवी से बच नहीं सकते, वरना इन्हें बचने का मौका मिल सकता है। इमाम सदर असदुद्दीन अवैसी ने हिंदुस्तान में बुर्का और हिजाब पर पाबंदी लगाने शिवसेना के मुतालबे की मजम्मत की है। शिवसेना के तर्जुमान के मजमून पर सख्त रद्दमल जाहिर किया। उन्होंने कहा कि पसंद का लिबास इस्तेमाल करना बुनियादी हक है। अवैसी ने कहा कि कौन लोग हैं जो लिबास क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए तय करेंगे। अवैसी ने शिवसेना के आर्टिकल को इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दिया और इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अब मुल्क में माहौल मोदी के खिलाफ है। अब हमारे संविधान में एक फंडामेंटल राइट है, आप जीन्स पहने, आप बुर्का पहने, नकाब पहने, घूंघट पहने, आप कुछ ना पहने। ये वही लोग हैं जो कल तक कह रहे थे कि लेडीज जीन्स नहीं पहनना। आप हमारे मुल्क में हमारे लेडीज घूंघट ही पहनती है, वो भी निकाल देंगे क्या? अरे तुम समझो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान एक प्लूरल कंट्री है और आपका ये हिंदुत्व आप सब पे इम्पोज नहीं कर सकते। मैं इलेक्शन कमीशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके इस आर्टिकल को वो इमीडिएटली इसका नोटिस लें और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, एमसीसी का ग्रेव वायलेशन है और ये पूरे मुल्क में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं मुस्लिम खवातीन के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ। ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू भी है और ये वही लोग हैं जो कल तक हमारे बच्चियों को जीन्स पहनने पर मारपीट करते थे। अब क्या ये लोग डिसाइड करेंगे कौन क्या कपड़ा पहनेगा, कौन क्या कपड़ा नहीं पहनेगा? कल बोलेंगे नहीं अब आप जो है दाढ़ी चेहरे पे ठीक नहीं है, टोपी मत पहनिए। अरे ये कहाँ लेकर जाएंगे हिंदुस्तान को? लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित क्या पहने हुए थे? देवेंद्र उपाध्याय क्या पहने हुए थे? अजमेर ब्लास्ट में देवेंद्र गुप्ता क्या पहने हुए थे? वो क्या शेरवानी पहने हुए थे? माहौल तो मोदी के खिलाफ है, माहौल तो बहुत खिलाफ है। इतना खिलाफ है कि बिहार में मोदी नारे लगा रहे थे जय जय के और नीतीश कुमार बोल रहे नहीं मैं नहीं बोलूंगा। नीतीश कुमार पे सन्नाटा तारी हो गया। अब आप लोगों से मेरी शिकायत यह है कि क्या आप नीतीश कुमार को एंटी नेशनल बोलेंगे? क्या बीजेपी के लोग बोलेंगे कि भारत में रहना है तो ये बोलना पड़ेगा? नीतीश को बोलिए ना, ओवैसी को तो रोज बोलते हैं, हमको तो आदत पड़ चुकी है। हैदराबाद में मुस्लिम तंजीमों ने शिवसेना के मुतालबे की मजम्मत की है। इलेक्शन के दौरान फरकावाराना कार्ड खेलने का इल्जाम लगाया गया है। सदर जमीयत उलमा हिंद तेलंगाना AP मौलाना पीर शब्बीर अहमद ने कहा कि अहम मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की बयानबाजी की जाती है। पर्दा हिंदुस्तानी खवातीन का कल्चर है। सदर जमात इस्लामी तंजीम व तेलंगाना उड़ीसा हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि बुर्के पर पाबंदी आइन के खिलाफ वर्जी है। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करार देते हुए कार्रवाई की मांग की गई है। कोई जो है ना इस गलत काम करने के लिए या किसी काम को जो है ना अवाम में जो है ना गैर ज़रूरी बातें पैदा करने के लिए नहीं है। हमारे शरीयत ने यह कहा कि जो है ना बुर्का पहनो, अपने औरतें अपनी जो है चेहरे को और जिस्म को छुपाओ। ये आज से 1400 साल पहले है। ये लोग शिवसेना हो या RSS हो ये बातें निकालते रहती हैं। सिर्फ ये है कि मुसलमानों को दूसरे मसाइल को हटाकर इस मसाइल पे जुड़ जाए। तलाक़ सलासा ला दिए और भाई एक्सा सिविल कोड का बात कर रहे हैं। अब जो है ना वो एक्सा सिविल कोड लाने के बाद बुर्के का बात कर रहे हैं। इससे क्या नुकसान हो रहा है आपको?
क्या नुकसान हो रहा है ये तो बताइए हमारे। तो ये चीज़ नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस मुल्क के अंदर ये बात नहीं चलेगी। मुसलमान ख़वातीन बुर्का नहीं बरक़े से अलग नहीं होंगी और बुर्का पहनेंगी। और बहुत अच्छी बात है कि इस हुकूमत ने, जो शिवसेना ने ये बात करके बुर्क़े की जो है ना अहमियत जता दी। इंशाअल्लाह जो बग़ैर बुर्क़े की ख़वातीन है वो भी बुर्क़ा पहनेंगी और मुसलमान इससे ना खौफ खाएँ, ना डरे, ना कुछ करें। वो अपने जो ना अहकाम शरीयत पे अमल करते रहें। ये बोलने वाले बोलते रहेंगे, करने वाले करते रहेंगे। ये चंद दिन बोलेंगे, उसके बाद खामोश हो जाएंगे। ये फ़िरक़ा परस्ती को आम करने और ऐन इलेक्शन के वक्त में इलेक्शन कार्ड खेलने के मुमासिल है। खुला हुआ वायलेंस है कोड ऑफ कंडक्ट का। इनके ख़िलाफ़ में कार्रवाई की जानी चाहिए। और फिर जहाँ तक पर्दे का ताल्लुक़ है, वो सिर्फ़ मुस्लिम ख़वातीन ही नहीं बल्कि यहाँ पर राजस्थानी, मारवाड़ी, सिंधी और कई कल्चर्स के अंदर वो अपना पल्लो डालती हैं और बग़ैर चेहरा दिखाए कि वो बाहर निकलती हैं। इसी तरह आजकल कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चियां भी बाज़ाब्ता गाठा बनकर चेहरे को छुपाकर वो निकल रही हैं। आप किन किन को रोकोगे? ये इस तरह की हरकतें करना दरअसल फ़िरक़ा परस्ती को आम करने की एक साजिश और कोशिश है और हम इसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए जो हुकूक़ हैं वो हुकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। और अब बात तलबा की खुदकुशियों की। तलबा की खुदकुशियों को रोकने के लिए ऑल पार्टी दस्तखती मुहिम का आगाज हुआ। इंदिरा पार्क पर तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम ने दस्तखत करते हुए मुहिम का आगाज किया, जिसमें मॉर्निंग वॉक के लिए आने वाले तमाम मर्द ख़वातीन ने दस्तखत करते हुए मुहिम की तायद की। इस मौके पर प्रोफेसर कोदंडराम ने कहा कि खुदकुशी मसले का हल नहीं है, तलबा को चाहिए कि वो अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करें। वाज़ेह है कि तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की लापरवाही के सबब इंटरमीडिएट में 3 लाख से ज्यादा तलबा नाकाम हो गए हैं, जिससे दिल बर्दाश्ता होकर कई तलबा ने खुदकुशी कर ली है। ఈ సంతకాల సేకరణ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినాం. పిల్లలకు ఒక అప్పీల్, ఎవరి ప్రయత్నం వాళ్ళు చేయాలో, ధైర్యం నింపే ప్రయత్నం అయితే ప్రతి ఒక్కరం చేయాలి. మార్కులు రాకపోతే జీవితం అంతం కాదు, మార్కులతోనే జీవితం మొదలు కాదు. ఇంకా 4 రోజులు పోతే ఇంటర్మీడియట్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయని ఎవరు అడగరు. నీ ఇంజనీరింగ్లో నీవెంత నేర్చుకున్నావు అన్నది ఒకటే చూస్తారు. నీ సబ్జెక్టు డిగ్రీలో చేరితే లేకపోతే మెడిసిన్లో చేరితే ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అని అడగరు, ఎంత సబ్జెక్ట్ వచ్చిందని అడుగుతారు. కాబట్టి అందరికీ విద్యార్థులకు మేము అప్పీల్ చేస్తున్నాం, చావకండి, బతికుండండి, కొట్లాడదాం. ఈసారి అయితే కంప్యూటర్ తప్పుల వల్ల చాలా మార్కులు గందరగోళమైనాయి. అన్ని వెరిఫికేషన్ కోసం అడుగుతున్నాం. తప్పకుండా మీకు కూడా న్యాయం జరిగే అవకాశం ఉంది. बीजेपी तेलंगाना इंटरमीडिएट नतायज में बेकायदियों के खिलाफ 2 मई को तेलंगाना बंद की कॉल दी है। बीजेपी लीडर मुरलीधर राव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई। उन्होंने बंद को कामयाब बनाने की आवाम से अपील की है। అభద్రతా భావం కారణంగా ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు. దీనికి పూర్తి బాధ్యత ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి, కేసీఆర్ది. రేపు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా తెలంగాణ బంద్ ఇది పార్టీ గెలుపు కోసం కాదు, రాజకీయ సీట్ల కోసం కాదు. రేపటి బంద్ 9 లక్షల విద్యార్థులు వాళ్ళ కుటుంబాలకు భరోసా ఇచ్చేటువంటి బంద్. आज दुनिया भर में आलमी यौम मजदूर मनाया गया। सीपीएम पार्टी के सदर दफ्तर एमबी भवन में मई डे तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी टी वीराभद्रा ने पार्टी परचम लहराया। एआईटीयूसी की क़यादत में हिमायत नगर ता नारायणगढ़ तक रैली निकाली गई। इस दौरान रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में शरीक सीपीएम के साबिक एमपी अजीज पाशा ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमत मजदूरों के हुकूक को पामाल कर रही है। उन्होंने मजदूरों के हुकूक को खत्म करने वाली हुकूमतों को सबक सिखाने की आवाम से अपील की है। टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने मई डे के मौके पर मुनक्किदा तकरीब में शिरकत की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में मजदूरों के हुकूक की पाबंदी की जाती है। गैर मुनज़्ज़म शोबे के मजदूरों के लिए तेलंगाना हुकूमत ने दीगर रियासतों की बनस्बत अच्छा काम किया है। బీడీ కార్మికులు కావచ్చు, సింగరేణి కావచ్చు, ఆర్టీసీ కావచ్చు, నేత కార్మికుడు కావచ్చు, గీత కార్మికుడు కావచ్చు, ఏ రూపంలో ఉన్న కార్మికుడైనా
వారికి అండగా నిలబడ్డది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. అసంఘటిత రంగంలో ఉండే కార్మికులకు దేశంలో మరి ఎక్కడన్నా ఉన్నదో లేదో నాకైతే తెలియదు, కానీ అసంఘటిత రంగంలో ఉండే ఆటో డ్రైవర్లు కానీ, అదే రకంగా అసంఘటిత రంగంలో ఉండే ప్రైవేటు బస్సు డ్రైవర్లు కానీ, ప్రైవేటు డ్రైవర్లు కానీ వారికి కూడా అండగా నిలబడి 5 లక్షల ప్రమాద బీమా ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం మొత్తం భారతదేశంలో తెలంగాణ అని నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. అదే రకంగా ఆటోల మీద కానీ, వ్యవసాయ ట్రాక్టర్ ట్రాలీల మీద కానీ రవాణా పన్నును 73 కోట్ల రూపాయలను ఒక్క సంతకంతో రద్దు చేసి మా ఆటో అన్నలకు కూడా అండగా నిలబడ్డది కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వం. చెప్పుకుంటూ పోతే 1, 2 కాదు, చాలా కార్యక్రమాలు బ్రహ్మాండంగా చేసుకున్నాం. ఇంకా చేయవలసిన పని చాలా ఉన్నది. ఎక్కడ ఉన్న లబ్ధిదారుడికి లాభం జరిగే విధంగా తప్పకుండా ఒక ఆలోచన చేస్తామనే మాట కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और हालिया इंतखाबात के दौरान आखिर लम्हों में वोटिंग फीसद में इजाफे की तफसीलात तलब की। कांग्रेस लीडर शशिधर रेड्डी ने टीआरएस पर इंतखाबी धांधलियों में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। बजे के बाद जहां जहां पर ज्यादा पोलिंग हुआ है, पोलिंग बूथ के लिस्ट हमको चाहिए, पूरे लिस्ट हमको चाहिए। हम देखेंगे किस जगह पर, किस पोलिंग स्टेशन में ज्यादा वोट डाले गए और इसका हम वीडियो में वेरीफाई करेंगे। उन्होंने मान लिया ये बात, कितने पोलिंग स्टेशन को देखेंगे, हम बाद में इसका तय करेंगे। सकाफत को परवान चढ़ाने में अहम रोल अदा करने वाले इदारे लामकान को अवार्ड से नवाजा गया है। युद्धवीर फाउंडेशन की जानिब से अवार्ड दिया गया। हैदराबाद में युद्धवीर फाउंडेशन की 28वीं अवार्ड तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तेलंगाना के आईटी, इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। अपने खिताब के दौरान जयेश रंजन ने कहा कि तहजीब और सकाफत को आम करने वाले इदारों की हौसला अफजाई वक्त की अहम ज़रूरत है। महज़िब मुआशरे के फ़रोग़ में सकाफत का अहम रोल होता है। इस मौके पर युद्धवीर फाउंडेशन के ट्रस्टी ज़ाहिद अली खान के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जस्टिस सुभाषन रेड्डी मुख्तसर सी अदालत के बाद इस दुनिया से चल बसे। हैदराबाद के गच्चीबावली में वाक़े एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी में इलाज के दौरान जस्टिस सुभाषन रेड्डी की मौत हो गई। जस्टिस सुभाषन रेड्डी मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा लोकायुक्त के चेयरमैन की हैसियत से भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। जस्टिस सुभाषन रेड्डी को सरकर्दा शख्सियात ने खराज पेश किया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जस्टिस सुभाषन रेड्डी की मौत पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने जस्टिस सुभाषन रेड्डी के घर पहुंचकर उनका आखिरी दीदार किया। वज़ीर आला जस्टिस सुभाषन रेड्डी की खिदमात को खराज पेश करते हुए उनके लवाकीन से इजहार हमदर्दी किया और सब्र करने की तलकीन की और कहा कि इस मौके पर वो उनके साथ हैं। यादाद्री जिले के बोमला रामाराम मंडल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। तेज रफ्तार बेकाबू कार पलट गई, जिसके सबब 3 तलबा मौके पर हलाक हो गए, जबकि एक और तालिब इल्म को इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। ये तमाम बीटेक के तालिब इल्म बताए जा रहे हैं। बोमला रामाराम फार्म हाउस में मुनक्किद तकरीब में शिरकत के बाद वापस लौट रहे थे। इस दौरान ये हादसा पेश आया। तमाम महलूक तलबा का ताल्लुक हैदराबाद से बताया जा रहा है। पुलिस की इत्तला के मुताबिक कार 150 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से जा रही थी। तूफान फानी से आंध्र प्रदेश के साहिली अजला में मौसम तब्दील हो गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। तूफान से निपटने के लिए और नुकसानात को कम से कम करने के लिए जिला इंतजामिया की जानिब से मुमकिन इक़दामात किए गए हैं।
सरकारी मुलाजमीन की रुख्सत मनसूख की गई है। शेल्टर तैयार किए गए हैं। माहिगीरों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत दी गई है। पीने का पानी, दवाएं और खाना तैयार रहने की हिदायत दी गई है। आंध्र प्रदेश में 2 मई को तूफान टकराने का इम्कान है। विजयवाड़ा में कृष्णा नदी की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए हुकाम ने कमर कस ली है। 2 मई से नदी के कनालों की सफाई की मुहिम का आगाज किया जा रहा है। इस मुहिम में 10,000 अफराद की शिरकत मुतवक्के है। पेश है रिपोर्ट। कृष्णा नदी में विजयवाड़ा शहर की गंदगी आने से नदी का पानी आलूदा हो रहा है। साबिक में विजयवाड़ा से पानी ज़राअत और पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। अवाम की गलती और हुक्काम की लापरवाही से नदी के कनाल कचरे और गंदगी से आलूदा हो गए हैं। कृष्णा जिला का इंतजामिया नदी की अजमत रफ्ता बहाल करने के लिए 2 और 3 मई को सफाई मुहिम का आगाज कर रहा है। डिस्ट्रिक्ट में 4 मेन कैनाल्स है और इस कैनाल में पूरा प्लास्टिक और कंस्ट्रक्शन डेब्रिस से ये कैनाल का पानी जो है बहुत ही पोल्यूटेड हो गया है। तो इसलिए इस कैनाल्स का क्लीनिंग के लिए जिले वासियों को और कॉरपोरेशन के वासियों को देने की एक कोशिश की जा रही है। एक वॉलंटरी एफर्ट फ्रॉम पूरे सब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स मिलके और स्वच्छंद सेवा जो भी वो उनके प्रतिनिधियों से और विद्यार्थियों से सबसे मिलकर एक क्लीनिंग प्रोग्राम प्लान किया गया है 2 और 3 तारीख को। जिला इंतजामिया ने कनालों की सफाई के लिए हर महीने एक प्रोग्राम मुनक्किद करने का ऐलान किया है। कृष्णा नदी के कनालों की सफाई के लिए 10,000 से जायद तलबा और रजाकारों की शिरकत मुतवक्का है। इस मुहिम के जरिए 24 किलोमीटर का अहाता किया जाएगा। हुक्काम का फैसला देर आयद दुरुस्त आयद के मुतरादिफ है। आवाम को इस मुहिम में हिस्सा लेकर कामयाब बनाने में इंतजामिया की मदद करनी चाहिए। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए विजयवाड़ा से इसहाक की रिपोर्ट। आज आलमी यौम मजदूर है। आलमी यौम मजदूर के मौके पर विजयवाड़ा में मुनक्कदा तकरीब में वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने शिरकत की। इस दौरान चंद मजदूर पेशा अफराद को तहनीत पेश की गई। अपने खिताब के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगु देशम पार्टी मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए संजीदा है। चंद्रन्ना बीमा योजना के तहत मजदूर पेशा अफराद को 5 लाख रुपए तक की माली इमदाद फराहम की जा रही है। बहुत जल्द इसको बढ़ाकर 10 लाख रुपए किया जाएगा। मान्य श्री नारा चंद्रबाबु नायडू నినదించిన పర్వదినం ఈరోజు రాష్ట్రంలోనే కాకుండా ప్రపంచంలో భారతదేశంలో పనిచేసే కార్మికులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. ఈ హక్కులు కాపాడమే కాకుండా ఈ హక్కుల్ని మనస్ఫూర్తిగా అందరం కూడా విత్ ట్రూ స్పిరిట్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్మికుల కోసం అంకితమైన భావంతో పనిచేస్తాం. ఆర్థిక వ్యవస్థ సుజావుగా ఉంటే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. ఆర్థిక వ్యవస్థ దెబ్బతింటే ఉద్యోగాలు పోతాయి. నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో దేశంలో మీరు చూస్తే 45 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడూ లేనటువంటి अनएम्प्लॉयमेंट निरुद्योग समस्या ఎక్కువగా వచ్చే పరిస్థితి వచ్చింది. करनूल में मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन की जानब से यौम मजदूर मनाया गया। इस मौके पर मुख्तलिफ ट्रेड यूनियन ने तकारीब मुनक्किद की। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट प्रेस की ट्रेड यूनियन की जानब से दफ्तर के रूबरू प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से YSRCP हल्के करनूल उम्मीदवार हफीज खान ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने बताया कि मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए कवानीन की तब्दीली वक्त की अहम जरूरत है और बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस से भला कर सकते हैं उसके बारे में जो है सब लोगों को सोचने की और फिक्र करने का दिन है। आज का दिन ये याद दिलाता है कि वो लोग भी इंसान हैं, उनके बारे में भी जो है इंसानियत से सोचना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ जो है पैसे दे रहे हैं तो काम ले लेंगे और उनको छोड़ देंगे। उनके रिटायरमेंट तक का सोचना है, फिर रिटायरमेंट के बाद का भी सोचना है। हर साल लॉस को जो है सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर लेते जाना है और लॉस को अगर जरूरत रही तो और भी अच्छी तरीके से बनाकर वो लोगों की भलाई के लिए, उनकी बहबूदी के लिए काम करे, तो इसे लॉस बनाना चाहिए। करनूल के नए शहर में वाक़े एक खानगी फंक्शन हॉल में करनूल हज सोसाइटी की जानिब से आज़मीन हज के लिए तरबियत का एहतमाम अमल में लाया गया।
सैयद अशफाक हुसैनी ने बताया कि पिछले कई सालों से आज़मीन हज को तरबियत दी जा रही है ताकि आज़मीन हज अपनी हज की अदायगी सही तौर पर कर पाएं। मकसद बस सिर्फ यही है कि जो हाजी हज की नियत से जा रहे हैं वो पूरा फुल प्रिपेयर होके तमाम मसाइल, हज के मसाइल, हज के बाद जो भी हैं सब अच्छी तरह प्रिपेयर होके जाएं। इसीलिए हम लोग यहाँ क्लासेस रख रहे हैं। आइंदा भी हम लोग और तरबियती क्लासेस रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तरबियती क्लास में तकरीबन 400 से 425, 450 के करीब हाजी यहाँ शरीक हुए हैं। विशाखापट्टनम में फूड इंस्पेक्टर्स और विजिलेंस ओहदेदारों के धावों का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन फूड ऑर्डर्स मामले में होटल्स में लंबे वक्फे से मौजूद ग़िज़ा सप्लाई की जा रही है, जिसके इस्तेमाल से कैंसर के केसेस में इजाफा हो रहा है। शहर के मुख्तलिफ होटल्स में धावों के दौरान फ्रीजर्स में मौजूद ग़िज़ा को सप्लाई करने के वाक़यात सामने आए हैं। होटल अमले की लापरवाही पर ओहदेदारों ने तशवीश जाहिर करते हुए इस तरह की ग़िज़ा सप्लाई करने वाले होटल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का इंतबा दिया। विजयनगरम में वाक़े दरगाह हजरत कादिर वली बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर रियासती वज़ीर दाखिला चिन्ना राजपा ने हाजिरी दी। दरगाह इंतजामिया ने वज़ीर दाखिला का इस्तकबाल किया। वज़ीर दाखिला ने दरगाह पर चादर पेश की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि औलिया अल्लाह की बारगाह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की मिसाल है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि फ़ानी तूफान से बचने के लिए क़ब्ल वक्त इंतजाम कर लिए गए हैं। वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू भी वक्फे से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। चिन्ना राजपा ने कहा कि असेंबली इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी को 110 सीटें हासिल होंगी। चंद्रबाबू नायडू दोबारा वज़ीर आला बन जाएंगे। नेल्लूर के कल्ब शहर में वाक़े AC सुब्बा रेड्डी स्टेडियम में समर कैंप का आगाज हो गया है, जिसमें स्कूल कॉलेज के तलबा हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की जानिब से तलबा को 18 मुख्तलिफ खेलों की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके लिए खुसूसी कोचेस की खिदमात हासिल कर ली गई है। ट्रेनर बच्चों की दिलचस्पी को महसूस करते हुए इनकी पसंदीदा खेल की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिला कलेक्टर ने नेल्लूर जिले के तमाम तलबा से समर कैंप से इस्तिफादा करने की अपील की है।